स्टार्ट होगी। सो इसमें करते हैं हम वी एस कोड में। लास्ट टाइम मैं डिफरेंट मशीन पे था तो इसलिए मुझे ना एक्सेस नहीं था वी एस कोड का। फंक्शन का एक कोड बनाते, फर्स्ट लाइन क्या लिखते हैं सी कोड में, हैश इंक्लूड एस टी डी आई ओ डॉट एच, है ना। फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, वाइड मेन, है ना। फिर लास्ट में क्या लिखते हैं यहाँ पे, कोई भी प्रिंट एफ करके देखेंगे कि कोड चल रहा है नहीं चल रहा अपना, है ना। कब भी कोडिंग स्टार्ट किए तो तुम लोगों को पहले होना चाहिए कि कोड चल रहा है या नहीं, तो वो देख लेना चाहिए एक बार, ठीक है। ठीक है, तो इसको एक बार रन करके देखेंगे, कंट्रोल एस एंड देन रन। ओके, ये कोड चल रहा है मनी, है। ओके, सो अब देखो फंक्शन के लिए क्या करते हैं हम, है ना। कोई भी फंक्शन अगर यूज़ करना है हमें तो क्या करते हैं, पहले फंक्शन को क्या करना पड़ता है, डिक्लेयर करना पड़ता है ना। और डिक्लेयर का सिंटैक्स क्या है, कोई बोलेगा व्हाट इज द डिक्लेरेशन सिंटैक्स, हाउ टू डिक्लेयर। पहले क्या लिखते हैं, रिटर्न टाइप, है ना। क्या लिखते हैं, रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप मतलब इट इज़ नथिंग बट डेटा टाइप, है ना। जैसे इंट, मेन, कैरेक्टर, फ्लोट, बुलियन वगैरह, ये क्या है, रिटर्न टाइप्स, है ना। उसके बाद क्या लिखते हैं हम, फंक्शन नेम, है ना। कोई भी नाम दे सकते तुम, कल हमने तो एकदम ऑकवर्ड नाम दिए थे ना, वॉशरूम ये वो सब लिखे थे हमने, और उसके बाद करली ब्रैकेट देते, ठीक है। ये लिखे थे हम लोगों ने। और कल हम लोगों ने ना एक ही टाइप का देखे थे, आई थिंक, जस्ट मिनट, आयमान आज जबीर नहीं, मालिक हो गई। अच्छा ठीक है। ओके, सो पहले हम क्या करते हैं, फंक्शन डिक्लेयर करते, ठीक है। फंक्शन डिक्लेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको इंपॉर्टेंस दे रहा, नहीं तो ये एक दिन में कवर होने वाला टॉपिक से, ठीक है। सो फंक्शन डेफिनेशन में सपोज एक फंक्शन लिखेंगे हम कैलकुलेशंस करने वाला, ठीक है। एडिशन करने वाला फंक्शन लिखेंगे, तो अब एडिशन करने वाला फंक्शन लिखेंगे तो मुझे बताओ, फंक्शन एडिशन करेगा तो कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करेगा ना, ऐड करके, करेगा कि नहीं करेगा। जैसे सपोज दो, है ना, जैसे दो नंबर है हमारे पास, सपोज ए और बी, है ना, ए और बी, और ये दोनों की एडिशन करने वाले हम, तो ये फंक्शन एडिशन करके देगा हमें। अभी जब एडिशन करके देगा तो ये सी नंबर देगा ना अपने को, मतलब ये सी नंबर क्या करेगा, रिटर्न करेगा। अब सी रिटर्न करेगा तो रिटर्न टाइप्स क्या हो गई फिर सी की, जो ए और बी का टाइप रहेंगे वो किसका टाइप रहेगा, सी का टाइप रहेंगे, बराबर है ना। तो अगर लेट सपोज ए एंड बी इंटीजर है तो सी भी क्या रहेगा फिर, इंटीजर रहेंगे ना। तो मतलब वो रिटर्न करने वाला है इंटीजर, तो मतलब फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होगा फिर, बोलो फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होगा। पहले क्या लिखते हैं डिक्लेरेशन में हम, है ना, पहले लिखते हैं हम रिटर्न टाइप, है ना, मतलब वो फंक्शन क्या रिटर्न करने वाला है, रिटर्न टाइप, है ना। तो कैलकुलेशन करने के बाद हम लोगों को रिटर्न करने वाला इंटीजर, फिर उसके बाद लिखते हैं हम फंक्शन नेम, है ना। और फंक्शन नेम कुछ भी दे सकते हो तुम, एनीथिंग, फिर उसके बाद करली ब्रेसेस एंड देन सेमीकोलन, ठीक है। सो रिटर्न टाइप में हम कुछ भी दे सकते हैं। अगर वो फंक्शन कुछ रिटर्न करने वाला नहीं है तो क्या देंगे, नो रिटर्न, क्या देंगे फिर। अगर कोई रिटर्न करने वाला नहीं है तो क्या लिखेंगे, वॉइड लिखेंगे, राइट। अगर इंटीजर रिटर्न करेंगे तो क्या लिखेंगे, इंटीजर रिटर्न करने वाला है तो क्या लिखेंगे, रिटर्न जीरो, इंट लिखेंगे, इंट। फंक्शन के नेम में, ये टाइप्स में बोल रहा है, टाइप के बारे में बात कर रहे हैं हम, किसके बारे में बात कर रहे हैं, टाइप्स के बारे में, रिटर्न टाइप्स के बारे में बात कर रहे हैं। अगर कुछ रिटर्न करने वाला नहीं है तो क्या लिखेंगे, वाइड। अगर कुछ रिटर्न करने वाला है और हम लोग को पता है कि वो इंटीजर रिटर्न करने वाला है तो फंक्शन नेम के आगे हम डेटा टाइप क्या लिखेंगे, रिटर्न टाइप इंट। अगर फ्लोट रिटर्न करेंगे तो क्या लिखेंगे, फ्लोट्स, है ना। तो अभी हम यहाँ एडिशन करने वाले हैं, तो वो एडिशन करने के बाद हम लोग को पता है कि वो इंट रिटर्न करने वाला है, तो फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या देंगे, फिर हम लोग क्या देंगे, बोलो इंट देंगे, है ना। ओके, और वो फंक्शन का नाम देना है फिर हम लोगों को, तो फंक्शन क्या है, ऐड, है ना, उसका नाम क्या है, ऐड। ओके, ये हो गया फंक्शन डिक्लेरेशन। और हमेशा ध्यान रखने का कि फंक्शन डिक्लेरेशन के बाद क्या देते हैं हम, सेमीकोलन, है ना। तो ये दे दिया हम लोगों ने सेमीकोलन, ठीक है। अब ये फंक्शन क्या करने वाला है, ये कहाँ लिखते हैं हम, मतलब उसको क्या बोलते हैं हम, ये तो हो गया फंक्शन डिक्लेरेशन, राइट। ये इंट ऐड, देखो इंट क्या होगा, रिटर्न टाइप, ऐड हो गया फंक्शन का नाम, और ये करली ब्रेसेस, तो ये होगा डिक्लेरेशन, ठीक है। उसके बाद डेफिनेशन कहाँ लिखते हैं उसकी हम, डेफिनेशन मतलब क्या करने वाला है वो, है ना, व्हाट इट इज़ गोइंग टू डू, व्हाट दिस फंक्शन इज गोइंग टू डू, है ना, व्हाट दिस फंक्शन इज डूइंग। ये कशामध्ये लिखना, ये किस में लिखेंगे हम, डेफिनेशन में, ठीक है। तो डेफिनेशन का टाइम क्या लिखने का, सेम लेने का, ठीक है। क्या, डेटा टाइप, है ना, रिटर्न टाइप, उसके बाद मेथड नेम या फंक्शन का नाम और करली ब्रेसेस।
अब देखो यहाँ पे कोड लिखने वाले इसलिए सेमी कोलन देना नहीं है। कोड किस में लिखते हैं हमेशा हम? ये ब्लॉक में लिखते हैं ना। कोड किस में लिखते हैं? हमेशा ब्लॉक में लिखते हैं, है ना। तो ये ब्लॉक ले लिया हम लोगों ने, और जो भी हम यहाँ काम करेंगे, है ना। अब मुझे देखो, हाँ, तो अब ये मेथड क्या करेंगे? ऐड करने का नंबर का ना। सो 2 नंबर, सपोज इंट ए कितना है? सपोज इंट ए है 50, है ना। उसके बाद इंट बी है सपोज 60, और एक इंट बी है 60, और एक आंसर नाम का वेरिएबल है इंट आंसर, ठीक है। इंट आंसर उसको ले लेंगे, इंट आंसर। अभी आंसर क्या करेगा? दोनों को ऐड करेंगे, राइट। आंसर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? ए प्लस बी, राइट। अब ए प्लस बी हो गया, आंसर आ गया ना इसका। अब क्या करेंगे इसको? देखो, अब अच्छे से देखो, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर देखो, लास्ट टाइम तुम लोग को बताया था मैंने मेन मेथड के अंदर भी, अगर वाइड रहा तो हम रिटर्न टाइप देते हैं क्या? रिटर्न देते क्या? कुछ मेथड में रिटर्न लिखते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट नहीं, है ना। तो अगर बताओ, अगर ये इंट के आगे मैंने वाइड लिख लिया तो रिटर्न लिखने की ज़रूरत रहेगी कि यहाँ पे ये कोड होने के बाद? नहीं, है ना। लेकिन पता है कि इसका डेटा रिटर्न टाइप क्या है? इंट, मतलब ये रिटर्न देने वाला है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? रिटर्न। अब ये क्या रिटर्न देगा हमें? क्या देगा रिटर्न? कैलकुलेशन करके आंसर रिटर्न करेंगे, तो क्या रिटर्न करेंगे हम? आंसर। ये समझा क्या सब लोगों को? ये स्टेटमेंट समझा है क्या? क्या लिखा मैंने? ओके। तो देखो, मतलब क्या कि ये जो इंट ऐड नाम का मेथड है ना, ये हमेशा ए और बी को ऐड करेगा और उसको किस में स्टोर करेगा? आंसर में। और पूरा कैलकुलेशन होने के बाद वो आंसर रिटर्न क्या करेगा? रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा? आंसर। आंसर रिटर्न करेंगे, मतलब आंसर की वैल्यू रिटर्न करेगा। अब अगर ये फंक्शन को कॉल करना है तो मेन मेथड में कॉल लिखेंगे ना। कॉल कैसे लिखते हैं? फंक्शन कॉल कैसा लिखते हैं? बोलो जल्दी। हाउ वी राइट फंक्शन कॉल? ये होगा फंक्शन डेफिनेशन, ये फंक्शन डिक्लेरेशन, डेफिनेशन लिख लिया हम लोगों ने। और फंक्शन कॉल कैसे लिखते हैं? बोलो जल्दी। फंक्शन कॉल क्या लिखते हैं? जस्ट फंक्शन नेम, फंक्शन नेम, है ना। जस्ट फंक्शन नेम, यस, फंक्शन नेम एंड देन ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट, दैट्स इट, है ना। इतना करेंगे, फंक्शन क्या कर देता? रिटर्न कर देता, है ना। मतलब वो कॉलिंग हो जाती है। देखो, फंक्शन का नाम क्या है हमारे पास? ऐड है, ठीक है। फंक्शन का नाम क्या है? ऐड, ठीक है। ये ऐड लिख दिए और यहाँ सेमीकोलन। आउटपुट क्या रहेगा इसका? बोलो, व्हाट विल बी द आउटपुट? एनी गेसेस? वन 110। 110, श्योर? एमन, क्या आउटपुट रहेगा इसका? आउटपुट क्या रहेगा? एनी गेस? ओके, रन करके 110, ओके 110 रन करके देखो। ओके, लेट्स रन इट एंड चेक क्या आउटपुट रहेगा। कुछ भी नहीं आया? आया कुछ भी? आया क्या कुछ? नहीं। अब क्या इशू हो गया? हाँ, आप देखो, यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट है, देखो ये मेथड कैलकुलेशंस करेंगे और क्या रिटर्न करेगा? ये रिटर्न। अब ये रिटर्न कब करेगा? जब हम मेन मेथड में फंक्शन को कॉल करेंगे ना, तो जैसे ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा ना, तो ये रिटर्न कर देगा हमें। ठीक है, ध्यान रखने का। मतलब अब देखो, यहाँ से अच्छे से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। ये जो ऐड मेथड है ना, ये ऐड मेथड फंक्शन, ये जब कॉल होगा ना यहाँ पे, मतलब देखो, जब भी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है मेन मेथड से होता है। तो मेन मेथड में आ गए हम, मेन फंक्शन के अंदर उसको दिखा ऐड कोलन कोलन, ठीक है। तो वो ऐड मेथड सर्च करेंगे यहाँ पे, ऐड मेथड ऐड फंक्शन, तो उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट करेगा और उसमें वैल्यू आ गई क्या? रिटर्न आंसर। अब इसके बाद देखो अच्छे से, मतलब अब ये ऐड नाम के अंदर क्या आंसर आ जाएगा? क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। लेकिन आंसर प्रिंट किए क्या हम लोगों ने? आंसर प्रिंट किए क्या? रिटर्न करना पड़ेगा, है ना। ओके, ये रिटर्न कर रहा है। देखो, ये जब हम इसको कॉल कर रहे हैं ना, देखो जैसे लेना देना रहता है, हमने क्या किया इसको, ये मैनेजर है सपोज, ठीक है। ये मैनेजर है, मैनेजर ने इसको कॉल किया। अब जो एम्प्लॉय है वो काम करेंगे और काम होने के बाद रिस्पॉन्स देंगे ना कुछ ना कुछ। तो देखो, ये जो मेथड है ना, ये ऐड नाम के जो फंक्शन है, ये कैलकुलेशन कर रही, और कैलकुलेशन करने के बाद क्या रिटर्न कर रहा? रिस्पॉन्स क्या दे रहा? आंसर। तो ये आंसर इसके पास आ गया, लेकिन हमने प्रिंट करे क्या आंसर को? कहीं आंसर को प्रिंट किए कि कहीं, है ना। तो एक काम करता मैं, है ना, देखो, है ना, इसको एक और एक वेरिएबल में दे देता, चलेगा?
इंट जेड नाम के वेरिएबल में ले लेगा, चलेगा। अब इसका मतलब क्या होगा, देखो ऐड नाम का मेथड कॉल हुआ, राइट, ऐड नाम का मेथड फंक्शन कॉल हुआ, तो वो स्विचिंग ढूंढेगा कहाँ पे लिखा हुआ है ऐड, ओके, तो यहाँ पे ऐड लिखा हुआ है, तो ऐड के पास आ रहा और ऐड के अंदर ए के अंदर 50 डाल रहा, बी में 60 डाल रहा और एक आंसर एम्प्टी वेरिएबल ले रहा और फिर ए और बी को ऐड कर रहा और उसका आंसर वो किस में स्टोर कर रहा, आंसर में स्टोर हो रहा, ओके। फिर उसके बाद हमने क्या लिख दिया, रिटर्न। मतलब जब ये मेथड कॉल होगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर ये मेथड के अंदर सेव हो जाएगा। अब हमने ये आंसर ये मेथड के अंदर सेव हो गया, जो भी आंसर आया, फिर वो किसको दे दिया, हम लोगों ने z को दे दिया। क्लियर, मतलब z में कितनी वैल्यू है अभी, बोलो z में वैल्यू कितनी है अब, 110। 110। तो ध्यान रखने का, जो भी रिटर्न करते हैं ना तो फंक्शन के अंदर वो वैल्यू आ जाती है ना, मतलब ये ऐड के अंदर ये वैल्यू आ गई, फिर हमने किस में ले लिया, उसको z में ले लिए। अब अगर मुझे प्रिंट कराना है तो किसको प्रिंट कराना पड़ेगा, बोलो प्रिंट किसको कराना पड़ेगा, z की वैल्यू ना, है ना, तो z क्या कर देंगे, परसेंटेज डी इंटीजर है ना, एंड किसकी वैल्यू प्रिंट करेंगे, z की। अब चेक करके देखते कितना आंसर आएंगे, ठीक है, चेक करते, देखो आया 110 आया। ये समझा क्या सब लोगों को रिटर्न का इशू, बोलो सब बोलो, रिटर्न कैसे हुआ समझा क्या सब लोगों को, ये सर नो, ये रिटर्न का की और एक एग्जांपल देखने का रिटर्न का, बोलो बोलो, जैसा तुम बोलेंगे वैसा करेंगे। यस सर, प्लीज एक्सप्लेन अगेन। ओके, एक नया बनाते प्रोग्राम, नया प्रोग्राम स्क्रैच से करेंगे एकदम, ठीक है, ओके चलो एक नया प्रोग्राम बनाते हैं। ये फंक्शन 1.c है ना, ये फंक्शन बन गया। यहाँ पे क्या लिखते हैं, पहले सी का टेम्पलेट लिखेंगे ना, हैश इंक्लूड stdio डॉट एच फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, void main, राइट, फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, जो भी कोड लिखना है, राइट। तो ये हो गया पूरा फंक्शन हमारा कोड, राइट। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, हम डिक्लेरेशन करेंगे, राइट, वी आर गोइंग टू डिक्लेयर समथिंग, डिक्लेरेशन, ठीक है। और यहाँ डिक्लेरेशन करेंगे, फंक्शन की डेफिनेशन कहाँ लिखते हैं, जल्दी बोलो, वेयर वी आर गोइंग टू राइट डेफिनेशन, एट द एंड, राइट, आफ्टर द मेन मेथड। सो हियर वी आर गोइंग टू प्रोवाइड डेफिनेशन। डेफिनेशन मतलब क्या, कोड क्या करने वाला वो लिखेंगे। और फंक्शन को कॉल कहाँ कराते हैं हम, कहाँ पे कॉल करते हैं फंक्शंस को, मेन मेथड इनसाइड द मेन फंक्शन, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉलिंग करेंगे फंक्शंस की। तो ये ध्यान रखने का, जस्ट मिनट गाइस, वेट अ मिनट। क्या ऐसा करना है। टाइम ही नहीं हो रहा, देख प्रॉमिस नहीं करूँगा, जो दिन टाइम मिलेगा वो दिन। इशू वही थे टाइमिंग का। कल कल आ जा, 8 साढ़े 8 8:15। फ़ोन मत लगाया, डायरेक्ट आ जाने, 7:30 बजे क्लास रहती, 7:15 से 8:15 बजे तक, 8:15। हाँ हाँ, ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, ठीक है। ये स्ट्रक्चर सब लोगों को समझ में आ गया। पहले क्या करना है हम लोगों को, डिक्लेयर, एम ऑडिबल ना, ये सुनो, ओके, है ना। हेडर्स के नीचे, ये हेडर्स है, हेडर्स के नीचे क्या करेंगे, डिक्लेरेशन। मेन मेथड के लास्ट में हम डेफिनेशंस लिखेंगे और फिर मेन मेथड के अंदर वो फंक्शन को कॉल करेंगे, ओके। तो एक काम करते हैं हम ना, एक सिंपल फंक्शन लेते हैं अभी। कौन सा फंक्शन लेना है बोलो, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लेते हैं, इवन ऑड का, इवन ऑड फाइंड करेंगे फंक्शन के थ्रू, चलेगा। ओके सर। ओके, थोड़ा सा सिंपल ले रहे हैं हम, बाद में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लेंगे। अभी इवन एक फंक्शन है, वो इवन और ऑड फाइंड करके देंगे हमें बार बार, ठीक है। तो इवन ऑड से बेटर ना क्या बोलेंगे, सर स्वैपिंग ऑफ, क्या क्या क्या, स्वैपिंग, स्वैप टू नंबर, सर्चिंगचा सर्च, स्वैपिंग, शॉर्टिंग, शॉर्ट करायचं, स्वैपिंग
सॉर्टिंग असं हे सॉर्टिंग दिस वन, जसं एक सपोज नंबर आहे 867 असा काहीतरी नंबर आहे. स्वॅपिंग. स्वॅपिंग हां, व्हेरी गुड स्वॅपिंग, दैट्स गुड. स्वैपिंग का कोड करेंगे, ठीक है. तो स्वैपिंग करेंगे हम. तुम लोग को एक और बता दूँ कि देखो अभी हमने क्या देखे यहाँ पे, ये जो फंक्शन में देखे ना, इसमें कोई वैल्यू पास कर रहे थे क्या इसके अंदर हम, ये फंक्शन कोई वैल्यू दे रहे थे क्या? नहीं, ये फंक्शन क्या उसकी दोनों वैल्यू खुद से ले रहा था ना. तो हम एक और एक टाइप सीखते हैं अभी यहाँ पे, चलेगा, देखेंगे, डोंट वरी, ठीक है. अब देखो, अब थोड़ा सा अलग हो जा रहा है यहाँ पे. अब हम लोग को पता है कि वो फंक्शन क्या करने वाला है, 2 नंबर लेने वाले. हम क्या करेंगे, यूज़र से 2 नंबर लेंगे. देखो अभी करने क्या वाले, देखो हम, है ना, यूज़र से 2 नंबर लेंगे हम, है ना. वी आर गोइंग टू टेक 2 नंबर्स फ्रॉम यूज़र्स, ठीक है. और एक फंक्शन बनाएंगे. क्या बनाएंगे, एक फंक्शन, स्वैप नाम का फंक्शन बना देंगे. एक स्वैप नाम का फंक्शन बना देंगे, ठीक है. और वो फंक्शन क्या करेगा, वो फंक्शन 2 नंबर लेगा, राइट. इंट सपोज 2 इंटीजर लेने वाला है वो, ठीक है. तो देखो अभी यहाँ पे, अभी जब कोई मेथड बना रहे, जब कोई हम फंक्शन बना रहे, तो फंक्शन का नॉर्मल हम लिखते कैसे, डिक्लेरेशन कैसे करते फंक्शन का, पहले क्या लिखते हैं, बोलो जल्दी, रिटर्न टाइप, राइट. रिटर्न टाइप, पहले क्या लिखते हैं हम, रिटर्न टाइप, ठीक है. उसके बाद क्या, फंक्शन नेम, क्या लिखते हैं उसके बाद, फंक्शन नेम, ठीक है. और उसके बाद देते हैं हम करली ब्रेसेस. अब यहाँ ध्यान देने का, अगर तुम लोगों को कुछ वैल्यू पास करनी है, ठीक है, तो यहाँ पे उसका डेटा टाइप लिखने का, जो भी वैल्यू हम पास करने वाले, ठीक है. डेटा टाइप, कितनी वैल्यू पास करते हो, डेटा टाइप, है ना, 1 लिख लो. फिर उसके बाद तुमको अगर दूसरी वैल्यू पास करनी है, दूसरी वैल्यू भी वही है, दूसरे टाइप की सपोज, तो डेटा टाइप क्या आएंगे यहाँ पे, 2 आएगा. अब स्वैपिंग के केस में हमारे पास नंबर कितने रहते हैं, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फॉर स्वैपिंग, 2 नंबर्स, ठीक है. तो अब मुझे बताओ स्वैपिंग करके बस हम लोगों को क्या आंसर प्रिंट करा देना है, रिटर्न करेंगे कि कुछ स्वैपिंग, ओके, रिटर्न भी कर सकता, लेकिन हम क्या करेंगे, सपोज जस्ट इमेजिन करें रिटर्न करने वाला नहीं है, तो रिटर्न टाइप क्या आएगा फिर उसका, वॉइड, रिटर्न टाइप आएगा वॉइड, ओके. उसके बाद क्या लिखना है हम लोगों को, फंक्शन नेम क्या आएगा फिर, कुछ भी नाम दे दो, स्वैप नाम दे देते, राइट. फंक्शन नाम दे दिए स्वैप. उसके बाद देखो यहाँ पे हम 2 वैल्यू पास करने वाले हैं, ठीक है. अब 2 नंबर पास करने वाले हैं, राइट. और दोनों नंबर कौन से टाइप के होने वाले हैं, इंटीजर के, है ना. सो इंटीजर लिखेंगे और फिर बाद में क्या लिखेंगे, इंट. क्लियर यहाँ तक के, और बाद में क्या दे देंगे, सेमीकोलन. यहाँ तक समझ में आया सब लोगों को, है ना. देखो जब भी कोई फंक्शन बनाना है तो पहले थोड़ा सा रुक के सोच लेने का कि क्या करने वाले हैं हम, ठीक है. और फिर वो डिसाइड होने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है. तो ये बस इतना थोड़ी चीज़ें वो ध्यान रखने का. अब देखो ये होगा डिक्लेरेशन. अब वॉइड है, तो वॉइड में रिटर्न टाइप आएगा कि फिर फंक्शन की डेफिनेशन जब लिखेंगे हम, तो है ना, जब डेफिनेशन लिखेंगे तो उसमें वॉइड नहीं आएगा, राइट. इतना ध्यान रखने का सब लोगों ने. अगर तुम लोग ना रिटर्न में कुछ लिख दे रहे तो फिर एरर आएगा उसमें, है ना. तो ये बस इतना थोड़ा सा ध्यान रखना. ओके, नाउ अभी हम क्या करते, थोड़ा सा आगे बढ़ते और फिर देखते क्या क्या होगा उसमें. जस्ट मिनट. ओके, अब जब ये हो गया, क्या हो गया, फंक्शन की डेफिनेशन हो गई, नहीं बराबर है कि नहीं, ये क्या है, डेफिनेशन है, राइट. ओके, ये डेफिनेशन हो गई. और उसके बाद हम क्या करते हैं, फंक्शन की, नहीं सॉरी गाइस, ये क्या हो गई, डिक्लेरेशन है ना. दिस इज व्हाट, डिक्लेरेशन. दिस इज डिक्लेरेशन, ओके. अब डिक्लेरेशन के बाद हम क्या लिखेंगे, उसका डेफिनेशन लिखते हैं ना. अब डेफिनेशन में देखो, डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, सेम लिखने का, क्या है, वॉइड. जब जो भी फंक्शन डेफिनेशन लिखनी है तो जो भी उसका रिटर्न टाइप है वो लिखो. फिर उसके बाद जो भी नाम है फंक्शन का वो लिखो, स्वैप. उसके बाद यहाँ अच्छे से देखने का, यहाँ पे हम क्या पास करने वाले, इंट ना, तो यहाँ पे इंट लिख लो. अब देखो यहाँ पे वेरिएबल का नाम दिया मैंने, है ना, इंट ए. और दूसरा क्या लेना है, देखो 2 वेरिएबल पास कर रहे हैं ना, 2 वेरिएबल यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे हम, इंट बी. यहाँ तक समझ में आ गया सब लोगों को. कुछ भी नाम दे सकते हो, मैंने ए बी दिया, तुम लोगों को दूसरे नाम लेने, दूसरे नाम लो, सी डी लो, num1 num2 लो, कोई भी नाम लो.
लेकिन जो जितने वेरिएबल तुम यहाँ पास करेंगे ना, देखो इंट इंट दो पास किए तो यहाँ पे दो लिखना पड़ेंगे तुम लोगों को, और साथ में वेरिएबल का नाम भी लिखना पड़ेगा, ये ध्यान रखने के इतना। तो ये क्या हो गया हमारा डेफिनेशन हो गया, राइट। ये क्या हो गया डेफिनेशन। इसमें रिटर्न टाइप आएगा कि कुछ बोलो, इसमें रिटर्न टाइप आएगा डेफिनेशन में? नो सर। नो, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसमें क्या है वाइड है। अब ये हो गया डिक्लेरेशन, ये होगा डेफिनेशन, और कॉलिंग करते टाइम कितनी वैल्यू ज़रूरी है पास करना? दो वैल्यू है ना। तो स्वैप, सपोज दो नंबर स्वैप करना है हम लोगों को, राइट। जैसे 35 एंड 67, ये दो पास करना है। क्लियर? तो ये ध्यान रखेंगे सब लोग कैसे करना है सब टोटल। ये डिक्लेरेशन में जितने वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तुम, है ना, डेटा टाइप्स, उतने डेफिनेशंस में तुम लोगों को लेना पड़ेगा। और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे सिर्फ डेटा टाइप बता देते कि भाई जो पहला वेरिएबल आने वाला है उसका डेटा टाइप इंट है, दूसरा वेरिएबल जो आने वाला है उसका डेटा टाइप क्या है? इंट है। ये डिक्लेरेशन है ना, और डेफिनेशन में हम लोग को बताना पड़ेगा कि भाई जो इंट टाइप का वेरिएबल है ना वो ए है, और ये जो दूसरा इंट टाइप का वेरिएबल है वो क्या है? बी है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है सब बस तुम लोगों को। यहाँ तक समझ में आएगा तो आगे बढ़ूँ, कोड लिखूँ फिर मैं? यस और नो? पाइमोने समझता है क्या वैष्णवी? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, okay. You just do one thing, ping me so that I can add you in our group. ठीक है? Okay, sir. ओके। नाउ अब हम यहाँ स्वैप नाम का फंक्शन डेफिनेशन लिख, बोलो डेफिनेशन क्या आएंगी स्वैप की, जल्दी बोलो। डिक्लेरेशन, कौन बोलेगा डिक्लेरेशन? वॉइड, उसके बाद मेथड नाम कोई भी स्वैप दे दो, ठीक है, स्वैप दे दो। फिर उसमें दो टाइप का वेरिएबल लेने वाला है, इंट, एंड दूसरा भी कौन सा रहने वाला है? इंट। चाहे तो फ्लोट भी लो, तुमको लेना है ना फ्लोट तो फ्लोट लो, ठीक है, फ्लोट, ठीक है, कोई भी ले सकते हो तुम, कोई इशू नहीं। ये क्या होगा? डिक्लेरेशन, ठीक है। डिक्लेरेशन के एट द एंड क्या देना हम लोगों को? सेमीकोलन, ठीक है। अब डेफिनेशन में कैसे लिखेंगे उसकी डेफिनेशन, बोलो। वॉइड, फिर क्या? स्वैप, देन अब ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा हम लोगों को, है ना। जैसे पहला कौन सा है? फ्लोट, है ना, तो फ्लोट कौन सा वेरिएबल है वो? सपोज फ्लोट ए वेरिएबल है, राइट। उसके बाद क्या देंगे? कॉमा, फिर उसके बाद क्या देंगे? फ्लोट बी, ठीक है। तुम लोग को चाहिए अगर तीन वेरिएबल तो तीन वेरिएबल भी ले लो, है ना। तुम लोग को समझ में आ रहा है कि यहाँ पे चलो एक और एक वेरिएबल लेना है, सपोज एक थर्ड नाम का वेरिएबल ले लेंगे, इंट सी, सॉरी इंट ले लेंगे सपोज। तो यहाँ पे तुम लोग को क्या करना पड़ेगा? डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। देखो एरर आ गया यहाँ पे, एरर, ये रेड लाइन आ गई इसके नीचे, इसके नीचे रेड लाइन आ गई, आ गया। देखो अभी ये रेड लाइन के नीचे मैंने लेके जाता कर्सर, क्या लिख के आया यहाँ पे, है ना, वॉइड स्वैप फ्लोट इंट, है ना। डिक्लेरेशन इज इनकम्प्लीट विथ वॉइड स्वैप, ठीक है। डिक्लेरेशन एट लाइन 13, देखो मतलब क्या कि ये हमने तो डिक्लेयर कर दिए, लेकिन उसकी डेफिनेशन लिखे क्या हम लोगों ने कि लाइन 13 पे डेफिनेशन लिखे क्या? देखो लाइन 13 पे स्वैप लिखे हम लोगों ने, फ्लोट भी लिखे, ये फ्लोट भी लिखे, लेकिन ये इंट के बारे में लिखे के कुछ हम लोगों ने नहीं, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया? देखो इसके ऊपर कर्सर लेके जाता है, यहाँ पे लेके जाता है। देखो अब बताओ, ये पूरा एक डिफरेंट फंक्शन है ना, ये पूरा क्या है? एक डिफरेंट फंक्शन है। इसकी डेफिनेशन प्रेजेंट है क्या? इसकी डिक्लेरेशन प्रेजेंट है क्या? सी में जब भी हम लोगों को कुछ भी यूज़र डिफाइन करना है ना, तो पहले उसको डिक्लेयर करना पड़ता है। तो ये एक फंक्शन है, ठीक है। अब फ्लोट है, ठीक है, मतलब ये फ्लोट और फ्लोट लेने वाला है, और दो करली ब्रेसेस दे दी, मतलब उसको समझ में आ गया कि ये क्या है? डेफिनेशन है, ठीक है। डेफिनेशन है, वो पूछ रहा अपने से डिक्लेयर करेंगे तुम लोगों ने यहाँ पे। तो डिक्लेरेशन इज इनकम्पैटिबल विथ वॉइड सॉर्ट, ठीक है, मतलब ये वॉइड से इसकी डेफिनेशन क्या हो रही? इनकम्पैटिबल है, ठीक है। समझ में आ रहा सब लोगों को? कितने भी वेरिएबल तुम एक्सेप्ट कर सकते हो, नो क्या बोल सकते हो उसको? नो रेस्ट्रिक्शन। देखो मैंने दोनों सेम कर दिया, अब इशू खत्म हो गया यहाँ पे। किसी को कोई डाउट इसमें नहीं है ना? किसी को कोई डाउट? ओके। अभी देखो मतलब ये फ्लोट में ए वेरिएबल आ गया, मतलब ये जो ए वेरिएबल है वो फ्लोट टाइप का है, बी वेरिएबल कौन से टाइप का है? फ्लोट टाइप का है। देखो, और जब भी हम स्वैपिंग करते हैं तो पहले कौन सा वेरिएबल लेना पड़ता है? एक टेम्पररी वेरिएबल लेना पड़ता है ना, फ्लोट, कोई भी एक टेम्पररी वेरिएबल स्वैपिंग के लिए, है ना। ओके, और फिर हम बी की वैल्यू किस में डाल देते हैं? टेम्प में कौन सी वैल्यू डाल देते हैं? बोलो, बी की वैल्यू डाल देते हैं, है ना। और फिर बी में किसकी वैल्यू डालते हैं? बी में ए की वैल्यू डाल देते हैं, राइट। और फिर ए में किसकी वैल्यू डालते हैं? बोलो, ए में किसकी वैल्यू? टेम्प की, ये टेम्पररी टेम्पररी, ठीक है। तो ये क्या हो गया? हमारा स्वैपिंग डन हो गया, ठीक है। अब अच्छे से देखो,
मैं यहाँ पे ना प्रिंट करवा देता। क्या प्रिंट कराता? स्वैप, सॉरी प्रिंट एफ करना है ना, प्रिंट एफ। क्या लिखेंगे यहाँ पे बोलो? ए और बी की वैल्यू प्रिंट करेंगे। सो परसेंटेज डी, फिर उसके बाद क्या करेंगे? परसेंटेज डी, और किसकी वैल्यू प्रिंट करा देंगे? ए कॉमा बी, है ना, ये दोनों की वैल्यू हम प्रिंट करा देंगे, है ना। और ये क्या है? ओके, यहाँ पे क्या एरर आ गया? क्या एरर आया भाई? सर ए और बी Float है ना? फ्लोट है, आपने इंटीजर का ये किया अरे है, हाँ, मतलब यस यस यस, यहाँ परसेंटेज डी ले रहे हैं, बट लेना क्या चाहिए? एफ चाहिए। अभी भी है। क्या इशू हो रहा? एक्सपेक्टेड बता रहा हो व्यू प्रॉब्लम। क्या एरर है बोलो? और एरर क्या एरर आ रहा? फ्लोट के परसेंटेज एफ के बाद कॉमा चाहिए वहाँ पे। यहाँ पर हाँ, उसके बाद आगे आगे, हाँ एक के, हाँ एक के पहले, हाँ अरे यार सॉरी यार, आई फॉरगॉट। सी, सबसे मिस्टेक होती है ना। कोई बात नहीं सर। हाँ ओके, तो ये देखो ये ए और बी के अंदर है ना। अभी देखो ए और बी मतलब क्या करेंगे? ये टेम्पररी वेरिएबल डिक्लेयर किए, बी की वैल्यू टेम में डाल दिए, राइट। फिर ए की वैल्यू किस में डाल दिए? बी में डाल दिए, और फिर टेम्प की वैल्यू ए में डाल दिए। स्वैपिंग हो गई पूरी। ये क्या हो गई? पूरी स्वैपिंग, है ना। ओके, इसमें रिटर्न आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसमें क्या है? वाइड है ना, तो रिटर्न नहीं आएगा। अब इसको कॉल करेंगे हम। अब अच्छे से देखो, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? दो फ्लोट वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ। फ्लोट कोई भी नाम ले लो, है ना, एक्स ले लेता, फ्लोट एक्स। ओके, ए बीच लेते हम, है ना, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। फ्लोट ए, उसमें डाल देता मैं वैल्यू सपोज 60, राइट। एंड फ्लोट बी, उसमें वैल्यू डाल देते सपोज 40। ए और बी में वैल्यू क्या है अभी? बिफोर स्वैपिंग क्या है वैल्यू? 60 एंड 40 है, राइट। अब आफ्टर स्वैपिंग देखेंगे तो अभी देखो, ये ए और बी में, ए में वैल्यू 60 है और बी में वैल्यू कितनी है? 40 है। तो अभी हम इसको पास करेंगे। कैसे कॉलिंग करेंगे? कैसे? जैसे बताया तुम लोग को, मैंने ध्यान है अभी कॉलिंग के टाइम कैसे लिखते हैं हम? स्वैप लिखेंगे और वैल्यूज़ पास कर देंगे ना, दो वैल्यूज़ पास कर देंगे, ठीक है। तो स्वैप आ गया। अब स्वैप में कितनी वैल्यू पास कर? देखो वो सजेशन भी दे रहे हैं यहाँ पे कि भाई वॉइड है, वो दो वैल्यू एक्सेप्ट करता है, दोनों क्या है? फ्लोट टाइप है, ठीक है। तो मैं ए वैल्यू पास कर देता हूँ और क्या पास कर दूंगा? बी वैल्यू। क्लियर? समझ में आया सब लोगों को? यहाँ वैल्यू देना है ना, कितनी वैल्यू देना है? देखो बताया हमने डेफिनेशन में कि स्वैप में दो वैल्यू देने हैं हम लोगों को, फ्लोट टाइप की। तो देखो फ्लोट ए और बी, ये दोनों कौन से टाइप का है? फ्लोट टाइप का है। तो ए और बी हम लोगों ने पास कर दिए। अब जैसे और ए और बी को पास करेंगे ना, तो वो क्या करेंगे? स्वैपिंग करेंगे, और स्वैपिंग करने के बाद ये पूरा एल्गोरिथम परफॉर्म करेंगे, और लास्ट में क्या कर देंगे? प्रिंट एफ करके दे देंगे। तो देखो मैं क्या करता, एक थोड़ा सा काम कर देता यहाँ पे ना, एक प्रिंट एफ डाल देता, मतलब समझने के लिए। प्रिंट एफ यहाँ लिखता नंबर बिफोर स्वैपिंग। स्वैपिंग हुई क्या यहाँ पे? बताओ स्वैपिंग हुई क्या? ए और बी प्रिंट करा रहे हैं ना, सो मतलब परसेंटेज एफ एंड परसेंटेज एफ, ठीक है। किसकी वैल्यू प्रिंट कराना है? ए एंड बी की वैल्यू प्रिंट कराना है। क्लियर यहाँ तक के? ये स्वैपिंग से पहले की वैल्यू प्रिंट करा देंगे। इतना समझ में आएगा सब लोगों को? मैंने जस्ट प्रिंट एफ लिखा और ए और बी की वैल्यू प्रिंट कराना है। अभी परसेंटेज एफ क्यों लिखा तुम लोग को पता है, क्योंकि मुझे क्या चाहिए? ये फ्लोट है। अब क्या हो जाएगा? ये फंक्शन कॉल होगा। ये फंक्शन कॉल होने के बाद, है ना, देखो ये पहले वैल्यू प्रिंट होगी, फिर ये फंक्शन कॉल होगा। फंक्शन कॉल होगा मतलब इधर आएगा और इधर का एग्जीक्यूशन पूरा स्टार्ट होगा। एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने के बाद दो नंबर वापस से प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे पहले क्या लिखने गए हम? आफ्टर स्वैप। चलेगा? या प्रिंट एफ डालते हैं, एक और प्रिंट एफ।
नंबर आफ्टर स्वैपिंग एंड स्लैश। अब रन करके देखते हैं क्या आएगा आउटपुट इसका। रन करते हैं इसको। देखो बिफोर स्वैपिंग कितना है, बिफोर स्वैपिंग 60 एंड 40 है, राइट। नंबर आफ्टर स्वैपिंग कितने आ गया, 40 एंड 60 हो गया स्वैप, यस सर। है ना। ओके अब अच्छे से देखो, मैंने यहाँ पे एक स्लैश एन दिया नहीं मैंने कहीं तो भी। वेयर शुड आई गिव स्वैप स्लैश एन, यहाँ स्लैश एन है, इधर स्लैश एन स्लैश एन। देखो नंबर बिफोर स्वैपिंग क्या है 60 एंड 40, नंबर आफ्टर स्वैपिंग कितना है 40 एंड 60। एक कोड समझ में आ गया सब लोग को क्या हो रहा है कि वापस से एक बार अच्छे से ओके काम करते ही कोड को पूरा उठाते और कैसे वर्क कर रहा ये हम नोटपैड में समझते। सॉरी ओके तो ये सब लोग को पता है डिक्लेरेशन, ये समझ में आ गया ये क्या है डिक्लेरेशन। ठीक है मैं एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा कि ये डिक्लेरेशन है ना। देखो वॉइड है, स्वैप है, फ्लोट है। अब मुझे बताओ तुम डिक्लेरेशन कैसे आइडेंटिफाइड करेंगे कोई भी फंक्शन का, चलो जल्दी बोलो। हाउ यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई डिक्लेरेशन। रिटर्न टाइप फंक्शन है रिटर्न टाइप और एंड पैरेंथेसिस ब्रैकेट। डिक्लेरेशन how you are going to identify declaration of function। जैसे फंक्शन लिख रहा ना void है, देखो ये रिटर्न टाइप है, उसके बाद यहाँ कुछ नाम है और ये करली स्क्वायर ब्रैकेट है और फ्लोट दिया, फिर उसके बाद यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट कॉमा दिया हुआ है, सेमीकोलन दिख रहा है, सेमीकोलन ये लास्ट में, सेमीकोलन लास्ट में। ये सेमीकोलन बताता है कि फंक्शन की क्या है डेफिनेशन है, ठीक है। और अगर फंक्शन ये नाम रिटर्न टाइप दिख रहा है, ये फंक्शन नाम है और ये फिर पैरामीटर पास किया हम लोगों ने और फिर ये पैरेंथेसिस दिख रहा है तुम लोगों के, 2 पैरेंथेसिस, तो समझ जाने का ये क्या है, जल्दी बोलो। डेफिनेशन है। और हाँ और इधर कॉलिंग में ध्यान रखने का, कॉलिंग में रिटर्न टाइप लिखते क्या हम, देखो रिटर्न टाइप लिखिए स्वैप के आगे कुछ लिखा हुआ है क्या, वॉइड इंट वगैरह कुछ नहीं है ना। और फिर ब्रैकेट में 2 पैरामीटर पास किए और एंड में क्या दे दिए स्वैप सेमीकोलन दे दिए। तो ध्यान रखने का अगर फंक्शन के पास डेटा टाइप एंड में सेमीकोलन है तो मतलब वो क्या है डेफिनेशन, ठीक है। अगर रिटर्न टाइप मेथड नेम और उसके बाद पैरेंथेसिस है तो समझ लेने ये क्या है डेफिनेशन। और कॉलिंग में अगर फंक्शन से पहले इंट वगैरह कुछ लिखा हुआ नहीं है और लास्ट में सेमीकोलन है, रिटर्न टाइप नहीं है, सेमीकोलन है, तो ये क्या है फंक्शन कॉलिंग है ना। ये डेफिनेशन ये आइडेंटिफाइड करने के तरीके ध्यान रखने का सब लोगों ने। अब देखो प्रोग्राम का फ्लो बता रहा मैं कैसे होगा, राइट। यहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट कहाँ से होता है, जल्दी बोलो। प्रोग्राम स्टार्ट कहाँ से होता, मेन से है ना। पहले स्टार्ट होगा वो मेन से, ठीक है। सो मेन में एंट्री करा, सो मेन में इसको 2 वेरिएबल लिखे ए और बी। चलो उसने पता है वेरिएबल मिल गया तो उसने 2 कंटेनर बना लिया, ए और बी नाम के दोनों कंटेनर बना लिया। ये ए नाम का कंटेनर है और ये कौन से नाम का कंटेनर है, बी नाम का कंटेनर है, ठीक है। और उसमें क्या कर दिया, उसने ए में डाल दिया वैल्यू 60 है ना, ए में कितने डाल दिया 60 और बी में कितने डाल दिया 40। यहाँ तक क्लियर सब लोगों को। इसने 2 काम कर लिए, उसके बाद उसको तीसरा काम मिला क्या, प्रिंट एफ नंबर बिफोर स्वैपिंग। तो उसने नंबर 2 नंबर प्रिंट कर दिया, क्या लिखा उसने पहले नंबर बिफोर स्वैपिंग, तो प्रिंट एफ मेरा मतलब वो प्रिंट करा देंगे ना, नंबर बिफोर स्वैपिंग, ठीक है। तो उसने क्या प्रिंट करा दिया, नंबर बिफोर स्वैपिंग ए और बी की वैल्यू, तो उसने प्रिंट कर दिया 60.00। 60.00 क्यों आया बोलो जल्दी, मैंने 60 दिया सिर्फ 60.00 नोट है ना सर डेटा टाइप, फ्लोट है त्याच्यामुळे है ना। सो 40.00 उसने प्रिंट करके दे दिया। ओके यहाँ तक काम खत्म हो गया उसका। तो प्रोग्राम यहाँ तक क्या आया था, उसके बाद कहाँ पर स्टार्ट हुआ, स्वैप नाम के फंक्शन उसने कॉल किया। ओके स्वैप ए कॉमा बी, ओके अब ये ना कन्फ्यूज हो जाएगा, पहले उसको जैसे ये मिलेगा ना ये स्टेटमेंट वो कन्फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। ये ना सी लैंग्वेज वगैरह या फिर कंप्यूटर ये इडियट बॉक्स है, क्या करवाना है ना हमको बोलना पड़ता। तो
तो अब क्या करेंगे वो भाई, ढूंढेंगे ये स्वैप नाम का क्या चीज़ है, तो वो है ना नीचे नहीं जाएगा, वो क्या करेगा ऊपर देखेगा भाई हेडर्स के नीचे कोई डेफिनेशन डिक्लेरेशन वगैरह प्रेजेंट है क्या, ओके इसको डिक्लेरेशन मिल गया, ओके वो समझेगा अरे हाँ चलो ये वॉइड, ये कोई रिटर्न करने वाला नहीं है, ये स्वैप नाम का फंक्शन है और ये 2 पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा फ्लोट नाम का, ओके तो फिर आगे चेक करेंगे ए और बी फ्लोट है क्या, हाँ भाई ए और बी फ्लोट है, मतलब ये ओके। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, हाँ चलो तुमने डिक्लेयर तो कर दिए लेकिन उसके डेफिनेशन लिखे क्या, तो डेफिनेशन लिखने के लिए क्या करेंगे, वो मेन मेथड यहाँ एंड हो रही है उसके नीचे आके चेक करेंगे डेफिनेशन है क्या, ओके ओके है डेफिनेशन, ठीक है। सो जैसे डेफिनेशन मिली तो प्रोग्राम जंप करके कहाँ पे आ जाएगा, प्रोग्राम जंप करके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये वॉइड में। तो चलो ये फ्लोट ए और बी, मतलब ये जो ए और बी पास करने वाले ना वो किस में स्टोर हो जाएंगे, ए और बी में आ जाएंगे, ठीक है। फिर हम लोग को पता है कि स्वैपिंग करते टाइम हम लोग को क्या लगता है, एक टेम्पररी वेरिएबल लगता है, ये तुम लोगों को अच्छे से पता है ना। तो फिर हम लोगों ने क्या किया, टेम्पररी वेरिएबल ले लिए जिसमें बी की वैल्यू डाल दी है ना। हमेशा ध्यान रखने का, असाइनमेंट मतलब वैल्यू कहाँ से कहाँ कॉपी होती है, बी से ए, मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ कॉपी होती है, ठीक है। तो मतलब जो बी की वैल्यू किस में आ जाएंगे, टेम्पररी वेरिएबल में, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरा वेरिएबल बन गया, कौन से नाम का वेरिएबल बन गया, एक टेम्प नाम का। क्लियर यहाँ तक के सब लोगों को, यस और नो, टेम्प नाम का वेरिएबल बन गया यहाँ पे, ओके। अब हमने क्या बोले, बी की वैल्यू किस में डाल दो, टेम्पररी वेरिएबल, मतलब बी में कितना है 40, तो टेम्पररी वेरिएबल में कितना आ जाएगा, जल्दी बोलो 40, राइट ना। बी की वैल्यू किस में डालना है, ए में डालना है ना, ये ध्यान रखने का। असाइनमेंट इज ऑलवेज डन फ्रॉम, और कॉपिंग डेटा इज ऑलवेज डन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, मतलब ये राइट वाला है, राइट से किस में वैल्यू जाएंगी, लेफ्ट में वैल्यू जाएंगी, ठीक है। सो बी की वैल्यू आ गई टेम्पररी में, और ए की वैल्यू किस में डालने वाले हम, देखो क्या लिखे यहाँ पे, b इज इक्वल टू ए, मतलब a की वैल्यू किस में डालना है हम लोगों को, b में, ओके। a में कितना है 60, किस में डालेंगे उसको, b में, है ना। तो ये आ गया b में, ये क्या है हमारा b नाम का वेरिएबल है, ये आ गया b। उसमें क्या डालने बोल रहे हैं हम, क्या डालने बोल रहे हैं, b में a डालने बोल रहे हैं, a में कितना है 60, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा फिर 60, ठीक है। ये b नाम का वेरिएबल है, ओके। a नाम का वेरिएबल लगने वाला, तो ये a नाम का भी वेरिएबल है हमारे पास, ठीक है। ये वेरिएबल कौन सा है, ए नाम का। यहाँ तक समझ में आ गया सब लोगों को, ये ए इज इक्वल टू बी यहाँ तक के, यस और नो, वैष्णवी, अयमन, Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो बी में आ गया 60। अब देखो उसके बाद क्या लिखे, टेम्पररी की वैल्यू किस में डालना है, ए, मतलब यहाँ पे लिखे हम लोगों ने ए इज इक्वल टू टेम्प, मतलब टेम्पररी वेरिएबल की वैल्यू किस में डालना है, ए में। तो टेम्पररी वेरिएबल में कितना है 40, वो किस में डालना है, ए में। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 40। देखो अब अच्छे से देखो, पहले ए में कितना था 60, वेरी वेरी, ए में कितना था पहले 60, अब कितना आ गया 40, बी में कितना था 40, अब कितना आ गया 60। उसके बाद हमने क्या किए है ना, स्लैश एन नंबर आफ्टर स्वैपिंग, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा फिर क्या, नंबर आफ्टर स्वैपिंग, स्वैपिंग कर ली ना हम लोगों ने। फिर उसके बाद हमने ए और बी की वैल्यू प्रिंट करा दी है, तो ए और बी की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, फिर ए की वैल्यू आ जाएंगी 40.00 है ना, 40.00, और बी की वैल्यू कितनी आ जाएंगी 60.00, यस और नो। फिर प्रोग्राम हो में आएगा सब लोग को कैसा फंक्शन कॉल होता, किसी को कोई डाउट, हेलो सर, एक डाउट है। हाँ बोलना बोलना। वो हमने डेफिनेशन में वो पैरामीटर पास किए, वो कर्ली हाँ। ब्रेसेस में लिख सकते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, करली ब्रेसेस में डेफिनेशन लिखते हैं, कोड लिखते हैं, डिक्लेरेशन नहीं करते कभी भी, ठीक है। थोड़े से सिंटैक्स तुम लोग को याद रखना पड़ेंगे। हाँ तुम लोग पाइथन सीख रहे हैं ना, तो पाइथन थोड़ा सा लिवरेज देती है हम लोगों को ईजी सीखने में, लेकिन सी के अंदर क्या है, हम लोगों को स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करना पड़ते हैं, ठीक है। सो उतने रूल्स फॉलो करने के। किसी को कोई डाउट इसमें बोलो, अयमन, निखिल, बनकर, हर्षल, समझ लो ना, यस समझ गया सर। ओके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी क्रूशियल। सो सब लोगों ने ध्यान देने का अच्छे से, ओके। अभी थोड़ा सा और एक कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम लेते हैं, हम चलेगा जिससे प्रैक्टिस होंगी तुम्हारी कि स्टॉप करने का, बोलो क्या करने का, लेना है या स्टॉप करना है। तो होमवर्क दे के दे दो वो। हाँ एक काम करता मैं तुमको थोड़ा सा होमवर्क थोड़ा सा तैयार करके देता, फिर तुम लोग करें, चलेगा। अभी सबसे इम्पोर्टेंट हम कैलकुलेटर बनाने वाले, चलेगा। मैं एक्सप्लेन करता कैसे बनाएंगे, चलेगा ना,
ओके, सो देखो कैलकुलेटर्स के अंदर कितने टाइप के फंक्शंस रहते हैं बेसिक कैलकुलेटर में? एडिशन रहती है, राइट? फिर उसके बाद क्या रहता है? मल्टीप्लिकेशन, फिर देन डिवीजन, है ना? एंड देन बोलो सब्ट्रैक्शन, और कुछ रहता है क्या? मॉड्यूलर। मॉड्यूलस, ओके, थोड़ा सा वो एडवांस है, अभी नहीं देखेंगे। और कुछ है क्या? रिमाइंडर है, राइट? रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं ना कैलकुलेटर में, रिमाइंडर। और कुछ? ओके, तो अब हम ना एक सी प्रोग्राम बनाएंगे, राइट? क्या करेंगे हम? सी प्रोग्राम बनाएंगे, और ये जो ऐड, मल्टी, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन और रिमाइंडर, इनके फंक्शंस बनाएंगे, है ना? कितने फंक्शंस बनेंगे टोटल? फिर ऐड, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, रिमाइंडर, राइट? ऐसे 5 फंक्शन लिखेंगे। और मुझे बताओ हर फंक्शन कितने वेरिएबल एक्सेप्ट करेगा? ऐड को कितने वेरिएबल लगते हैं ऐड करने के लिए? मिनिमम 2, है ना? मल्टीप्लिकेशन के लिए भी 2, डिवीजन के लिए भी 2, सब्ट्रैक्शन के लिए भी 2 और रिमाइंडर के लिए भी 2। ओके, तो अब अच्छे से देखो, मैं एक कोड बना रहा है ना, मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेटर नाम का कैलकुलेटर। ये तुम्हारा फर्स्ट प्रोजेक्ट है, ये कैलकुलेटर डॉट सी, ठीक है? अब कोई भी सी का प्रोग्राम बनाओ, पहले क्या चाहिए हम लोगों को? हैश इंक्लूड, उसके बाद stdio डॉट एच, राइट? उसके बाद क्या लिखते? void, बोलो, मेन, एंड देन एक करली ब्रेसेस ओपन कर देते, राइट? ओके, अब हम लोगों को पता है कि टोटल 5 फंक्शन लगने वाले। तो मुझे बताओ हम क्या करेंगे? फंक्शन को रिटर्न करेंगे क्या वैल्यू? फंक्शन क्या करेंगे? कैलकुलेशन कर देंगे और आंसर वही प्रिंट करा देंगे। तो ये फंक्शन रिटर्न करने वाले के कोई भी आंसर ऐड, जब ऐड हमने कॉल किए तो रिटर्न करेगा क्या? नहीं, कैलकुलेशन करेगा और आंसर प्रिंट करके दे देगा। क्लियर ना? मतलब एक भी मेथड का रिटर्न टाइप है क्या? यस सर। एक भी मेथड का रिटर्न टाइप होने वाला है क्या? नो सर। अयमन बोलो, रिटर्न टाइप होगा कि एक भी मेथड का? ये सपोज कोई भी रिटर्न नहीं करेगा, ये सिर्फ वैल्यू लेगा, कैलकुलेशन करेगा और आंसर प्रिंट कर देगा। तो रिटर्न होगा कि कुछ? अयमन नहीं। हाँ, ओके, तो मतलब हर मेथड का फंक्शन रिटर्न टाइप क्या रहेगा? वॉइड, है ना? सो वॉइड ऐड नाम का एक मेथड बना लिया। कितने वेरिएबल एक्सेप्ट करेंगे वो? 2 ना? और दोनों क्या हो सकते हैं? फ्लोट हो सकते हैं या फिर इंटीजर हो सकते हैं, राइट? ये होगा डिक्लेरेशन एक मेथड का, यस और नो? फिर उसके बाद दूसरा मेथड भी डिक्लेयर कर देंगे, क्या? वॉइड सब्ट्रैक्ट, चलेगा सब? वो भी कुछ कितने वेरिएबल लेगा? 2 वेरिएबल लेगा, फ्लोट एंड फ्लोट, बराबर ना? उसके बाद तीसरा क्या रहेगा? वॉइड, बोलो जल्दी। डिवीजन, राइट? डिवीजन, फंक्शन नेम डिवीजन लेंगे, और वो भी 2 नंबर लेने वाला है, फ्लोट एंड फ्लोट, ठीक है? उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ले लेंगे, वो भी रिटर्न नहीं कुछ करेंगे, सो वॉइड मल्टी, है ना? मल्टी कर देंगे उसको, वो भी 2 वेरिएबल लेने वाला है, पहला क्या रहेगा? फ्लोट, और दूसरा भी क्या रहेगा? फ्लोट, ठीक है? ओके, ये हो गया। उसके बाद और कुछ बाकी है क्या? रिमाइंडर बाकी है ना? सो वॉइड रिमाइंडर, ठीक है? अभी 2, ये भी 2 लेने वाला है ना? दोनों भी क्या रहेंगे? फ्लोट, ओके, फ्लोट इंट रहेंगे ना? रिमाइंडर में क्या लेते हैं हम? इंट लेते हैं ना? यस और नो? यस सर। ओके, ओके, ये सब क्या होगा? ये क्या किया हम लोगों ने? बोलो जल्दी, ये क्या है? डिक्लेरेशन, डेफिनेशन क्या है कि कॉलिंग क्या है ये? डिक्लेयर किए। डिक्लेरेशन। वेरी गुड, है ना? हेडर्स के नीचे, ये हेडर्स है, हैश इंक्लूड, हेडर्स के नीचे, और आखिरी में सेमी कोलन, रिटर्न टाइप है, एंड में सेमी कोलन है, मतलब ये क्या है? सब डिक्लेरेशन है। मतलब इतने फंक्शन हम डिक्लेयर करने वाले हैं। मैं एक फंक्शन का तुम लोगों को डेफिनेशन लिख के देता, कौन सा फंक्शन डेफिनेशन लिख के देता तुम बोलो, बाकी तुम लोग को करना है। और करेंगे तो बोलो, एक मिनट, मुझे जरा सा तुम लोग की क्लास लेने दो। करेंगे तो मैं होमवर्क देता, नहीं तो स्टॉप करता। क्या करने के बोलो? अनिकेत, हर्षल, अयमन, वैष्णवी, करेंगे सर। पक्का? अयमन, हाँ, दे दो। वैष्णवी, हर्षल, सर।
हॅलो एम ऑडिबल यस सर. ओके ॲक्च्युली ॲक्सिडेंटली लॉग आउट झाला होता मी. हाँ सो होमवर्क करेंगे तो होमवर्क दे रहा हूँ मैं तुम लोगों को ये, ठीक है. और मैं एक इम्प्लीमेंटेशन करके बताऊंगा तुम लोगों को अभी, छोटी सी सर इम्प्लीमेंटेशन. हाँ स्क्रीन शेयर नहीं किया मैंने अभी. नहीं सर, वो मेरे को मतलब मैं अभी जाऊँ क्या, मतलब मैं प्रैक्टिकल मतलब वो प्रेजेंटेशन कल उसकी तैयारी करनी थोड़ी. हाँ ठीक है ठीक है. मैं ये कोड शेयर कर दूंगा ग्रुप में, दे लेना वहाँ से. ठीक है सर. को मैं होमवर्क लिंक सेंड करूँ सर आपको, किसकी? मतलब मैं होमवर्क करूँगा ना हाँ ऑनलाइन जीडीपी पे, हाँ. तो आपको लिंक शेयर स्क्रीनशॉट कर दूँ. स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट. नहीं सर, ऑनलाइन वो है ना, वो लिंक हो जाता है, पर आप वो रन हाँ कर सकते हो. ठीक है देख लेंगे. इतना टाइम नहीं रहता ना, इशू वही है. ठीक है सर, मैं स्क्रीनशॉट सेंड कर दूँ. ठीक है. तो एक काम, बोलिए सर. हाँ हाँ चलो एक काम कर सकते हैं फिर. तुम लोग सब इम्प्लीमेंट करेंगे कि ये जैसे मैंने स्वैप का किया, ऐड का भी करके बताया था, करेंगे क्या कि करके बताओ? सिर्फ मुझे ये 4-5 फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन चाहिए तुम लोगों से, और कुछ भी नहीं. देखो ये जैसे एक ऐड का हमने किए थे, यहाँ पे किए थे ना, तो इसमें रिटर्न टाइप लिए थे हम लोगों ने. चलो एक शॉर्ट में करके बता देता फटाफट तुम लोगों को. क्या? ये वाले का इम्प्लीमेंटेशन, ऐड का इम्प्लीमेंटेशन है ना. सो वॉइड, समझा रहा नहीं मैं, समझ लो. रिटर्न करने वाला नहीं, मतलब क्या देंगे, वॉइड. फंक्शन का नाम क्या है, ऐड है ना. कौन सी वेरिएबल लेने वाला है, वो 2 लेने वाला है ना. कौन सा? फ्लोट है ना. फ्लोट एक ले लेंगे, सपोज एक्स, कोई भी ले लो, num1 ले लो सपोज, num1. और दूसरा क्या रहेगा, दूसरा भी फ्लोट ही है. दूसरा भी क्या है, फ्लोट है. वो क्या ले लेंगे, num2. कोई भी नाम ले लो, सेम नहीं, ऐसा नेसेसरी नहीं है कि कुछ ABC लेना है ना. सो num1 है num2. उसके बाद उसको वो क्या करेंगे, ऐड करेंगे ना. तो डायरेक्ट ऐसा लिखो, प्रिंट एफ चलेगा. और फिर यहाँ लिख देता एडिशन इज, चलेगा क्या? एडिशन इज परसेंटेज एफ है ना. किसकी एडिशन करने वाले, किसी करने वाले, बोलो जल्दी. num1 एंड num2 की. बराबर है क्या? ये समझ में आया सब लोगों को? जल्दी बोलो, फास्ट. क्या किया मैंने? यस सर. ओके. अब इसको कॉल करेंगे हम. कैसे कॉल करेंगे इसको? बस क्या करेंगे, मेन मेथड में क्या कर देंगे, एक ऐड नाम का मेथड करेंगे ना. ऐड लिखेंगे ऐसा, और उसमें 2 वैल्यूज़ पास कर देंगे, लाइक 49.889. और दूसरी वैल्यू कौन सी पास करना है, 2 वैल्यू पास करेंगे ना. देखो ऐड कितनी वैल्यू लेने वाला है, ऐड 2 वैल्यू लेने वाला है ना, और एक ले लेंगे 80. और जैसे ही वो कॉल होगा, आंसर क्या देंगे फिर, व्हाट इट विल गिव आंसर, दोनों की एडिशन, राइट. लेट्स चेक इट. देखो आ गया, एडिशन इज 129.98. क्लियर? तो तुम आगे कर सकते. फिर मैं ये इसका कोड शेयर करूँ तुम लोगों को, इतना, ये तीनों कोड. यस सर. ओके चलेगा. मैं तीनों कोड है ना शेयर करता तुम लोगों से. ग्रुप में शेयर करता मैं थोड़ी देर से. और ये मुझे चाहिए, देखो ऐसे ने ऐड इम्प्लीमेंट किया, ऐसे मुझे सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, रिमाइंडर, ये सब इम्प्लीमेंट करके बताओ. प्रॉब्लम्स आएंगे तो पूछो मेरे से. ओके सो यू मे लीव नाउ.